नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। 800 वर्ष बाद भारत अपने इतिहास की पुनः स्थापना कर चुका है। भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है, वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसको दुष्ट खिलजी ने जला दिया था, जिसको दुष्ट खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित कर दिया है। लेकिन सबक लेने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना करने से, क्या नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार से इस बात की गारंटी, इस बात की सबूत मिलती है कि भविष्य में कोई खिलजी जैसा क्रूर तानाशाह नहीं आएगा और वो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से ध्वस्त नहीं करेगा? अगर हमको अपने राष्ट्र को सक्षम बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, तो जितनी आवश्यकता है कि हमारे शिक्षा के केंद्र शक्तिशाली हो, उतनी ही आवश्यकता है कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के मनुष्यों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का संचार हो। आवश्यकता है कि हमारे राष्ट्र के लोगों की भुजाओं में शक्ति हो, ताकि वो खिलजी जैसे आताताई जब दोबारा नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का प्रयास करे तो उसको जो है उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जा सके। आज आवश्यकता है केवल नालंदा विश्वविद्यालय जैसे पुराने इतिहास को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि अपनी गौरव, अपनी वैभव को तो हम स्थापित करें ही, लेकिन इतिहास के उन काले पन्नों से हम सीख लें और भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प का तलाश करें, ताकि दोबारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को कोई ध्वस्त ना कर सके। ये देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ और 800 वर्ष बीत गए। इस इंतजार में 800 वर्ष बीत गए कि नालंदा विश्वविद्यालय पुनः स्थापित होगा। नालंदा विश्वविद्यालय 800 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया। ये देश के लिए बहुत ही गौरव का पल है और ये देश के इतिहास को एक प्रकार से संजोने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की इस अध्याय से सीख लेने की आवश्यकता है। पहला सीख तो ये लेने की आवश्यकता है कि कभी दुष्टों पे उपकार नहीं करना चाहिए, कभी दुष्टों की भलाई नहीं करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुष्ट बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को केवल इसीलिए जला दिया था क्योंकि एक बार जब खिलजी बीमार पड़ा था तो सारा दुनिया, सारा जो उनके जिस कौम से वो आते हैं, जिस कल्चर से वो आते हैं, उस कल्चर के तमाम वैद्य, तमाम डॉक्टर, तमाम चिकित्सक थक हार गए और खिलजी का बीमारी ठीक नहीं कर पाए। जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में खिलजी को बताया गया कि भारत के विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे आचार्य हैं जिनके उपचार से वो ठीक हो सकते हैं, तो खिलजी ने कहा कि हम किसी काफिर के इलाज से ठीक नहीं होंगे, हम किसी काफिर का दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति में यह बताया गया है कि बीमार मरीज, जो बीमार शरीर होता है, उसका जाति धर्म नहीं देखा जाता। खिलजी लाख शैतान ही सही, लेकिन उस समय वो बीमार शरीर था और नालंदा विश्वविद्यालय से एक आचार्य खिलजी को देखने गया था और जब खिलजी को उसने बताया कि आपको कुछ दिन दवाई खानी पड़ेगी, तो खिलजी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं जो है किसी काफिर के दवाई नहीं खाऊंगा, किसी काफिर वैद्य द्वारा अपना उपचार नहीं करवाऊंगा। क्योंकि खिलजी को ठीक करने के लिए उस समय के आचार्य ने उनको कहा कि ठीक है, अपने आप जो आपका कुरान शरीफ है उसका जो है 1 पन्ना 2 पन्ना प्रत्येक दिन पढ़ा कीजिए, इससे आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। और आप जानते हैं उस कुरान शरीफ के पन्ने में जो है कुछ दवाई लगा दिया गया था, कुछ आयुर्वेद की ऐसी दवाई लगा दिया गया था, ताकि जब खिलजी जो पेज को उल्टाता था, पलटता था, तो उसके हाथों में जो वो सट चिपकता था, तो उससे उसके शरीर में वो दवाई प्रवेश कर गया और इस प्रकार से कुछ ही दिनों में उस खिलजी जो है ठीक हो गया। लेकिन दुष्ट खिलजी ने जब ठीक हो गया तो खिलजी ने सोचा कि भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का जो है आचार इतने उन्नत है, क्यों ना इसको नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि उसको इस बात का था कि वो जिस कौम से आता है, वो जिस संस्कृति से आता है, सबसे ऊंचा जो है उसी संस्कृति का पताका रहे। और इसके कारण खिलजी ने 9 मंजिला पुस्तकालय, नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला पुस्तकालय, जिसमें लगभग 18 लाख पुस्तकें थी, उस पुस्तकालय में आग लगा दिया।
तमाम नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर कर दिया। तो समझिए किस प्रकार से दुष्टों ने इस देश को लूटा। और जानते हैं इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान पूरे मानवता को हुआ, पूरे विश्व को हुआ, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसे ऐसे पुस्तकें रखी थी जिससे ये पता लगाया जा सकता है, जैसे कि भविष्य पुराण के बारे में उसमें जानकारी दी गई थी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे जाना जा सकता है। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं ना कि राइट बंधु द्वारा एक प्रकार से केवल विमान उड़ाने की जो विधि है वो बताई गई है। जैसा विमान का आविष्कार हमारे देश में आज तक पढ़ाया गया है कि राइट बंधु ने किया, हालांकि इसमें भी लोचा है, फिर उस लोचा पे कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राइट बंधु को ही लेके चलते हैं। लेकिन उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसे ऐसे पुस्तकें थी जिसमें से 600 प्रकार से किस प्रकार से विमान उड़ाया जा सकता है इसका जिक्र था। इस प्रकार से 18 लाख पुस्तकें जो मानवता का धरोहर था, जो हिंदू सनातन धर्म का धरोहर था, जो भारत का धरोहर था, जो भारतीय संस्कृति का धरोहर था, उसको जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया, उसको तबाह कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र उस समय पढ़ने आते थे, लगभग एशिया के सभी देशों से छात्र आया करते थे पढ़ने, और भारत से ज्ञान लेके जाते थे और अपने देश में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। और दुष्ट खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तो इससे क्या सीखने की आवश्यकता है? पहली बात तो यह सीखने की आवश्यकता है कि कभी दुष्टों की भलाई नहीं करना चाहिए। दुष्टों को उसके गुनाह के हिसाब से सजा जरूर देना चाहिए, उसको दंड जरूर देना चाहिए, ताकि दोबारा उसकी दुष्टता करने की साहस उसमें न आए। इसीलिए दुष्टों को दंड देना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और भविष्य में भारत हमारे राष्ट्र को पे किसी भी इस प्रकार का आक्रमण ना हो, इसके लिए भारतीय में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगनी चाहिए और प्रत्येक भारतीय को जो है हर प्रकार से सामर्थ्यवान होनी चाहिए, केवल किताबों से नहीं भुजाओं से भी सामर्थ्यवान होनी चाहिए। इसके कारण इसमें एक स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई एक बात कोट करना जरूर चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि इस देश के युवाओं को जितनी पढ़ने लिखने की आवश्यकता है उतनी जो है वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने की आवश्यकता है। इस देश के युवाओं की भुजाओं में भी बल होनी चाहिए, इस देश के युवाओं का मस्तिष्क तो तीव्र होना चाहिए लेकिन उसके भुजाओं में भी बल होना चाहिए। तो समझिए आज अगर हमें अपनी राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, अपने संस्कृति को सुरक्षित रहना है, तो हर दृष्टिकोण से हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा, ताकि भविष्य में खिलजी जैसा जो है कोई आताताई हमारे धरोहर को नष्ट ना कर सके। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।